हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ एमी। मैं आपके लिए सब टाइटल तो लेकर आ ही रहा हूँ, साथ में आपको हाफ गर्लफ्रेंड के सारे सेंटेंसेस एक के बाद एक लेकर आऊँगा। मुझे उम्मीद है यदि आप ये सारे सेंटेंस देख लेते हैं तो आपके पास सेंटेंस फॉर्मेशन करने के सारे तरीके आ जाएंगे और आप बहुत ही अच्छी तरह से स्पोकन इंग्लिश कर पाएंगे फ्रेंड्स। क्योंकि यदि आप सेंटेंस फॉर्मेशन ही नहीं कर पाएंगे तो आप स्पोकन इंग्लिश कभी कर ही नहीं सकते। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं डेली आपके लिए एक पेज इसके लेकर आऊँगा और सब टाइटल वाली सीरीज तो मैं कंटिन्यू कर ही रहा हूँ फ्रेंड्स। हमारा पहला पेज है, यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रोलॉग। प्रोलॉग यानी होता है एक प्रस्तावना। यहाँ पर बोल रहे हैं चेतन भगत, दे आर योर जर्नल्स, यू रीड देम, आई सेड टू हिम। यानी कि मैंने उससे कहा दे आर योर जर्नल्स, ये तुम्हारी पत्रिकाएं हैं, यू रीड देम, और तुम ही इन्हें पढ़ो। ही सूक हिज हेड, उसने अपना सर ना में हिला दिया। सूक यानी होता है ना में हिलाना। यदि कोई हाँ में हिलाता तो नोडेड होता है। ही सूक हिज हेड यानी कि उसने अपना सर ना में हिला दिया। लिसन, आई डोंट हैव द टाइम और पेशेंस फॉर दिस, आई सेड गेटिंग इरिटेटेड। गेटिंग इरिटेटेड मतलब होता है झल्ला कर, चिढ़ कर बोलना। मैंने उससे कहा आई सेड लिसन, सुनो, आई डोंट हैव द टाइम और पेशेंस फॉर दिस, मेरे पास इसके लिए ना तो समय है और ना ही धैर्य है। नेक्स्ट है बीइंग अ राइटर ऑन ए बुक टूर, यानी कि एक बुक टूर राइटर होने के नाते डजेंट अलाउ फॉर मच स्लीप, यानी कि सोना ज़्यादा अलाउ नहीं होता है। एक किताब के टूर पर होने के नाते मुझे ज़्यादा सोना अलाउ नहीं है। नेक्स्ट है आई हैड नॉट स्लेप्ट मोर देन 4 आवर्स अ नाइट फॉर ए वीक, यानी कि एक हफ्ते में एक रात में 4 घंटे से ज़्यादा मैं नहीं सोया था। आई हैड नॉट स्लेप्ट, हैड के साथ स्लीप का थर्ड फॉर्म यूज़ हुआ है, यानी कि पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है। आई हैड नॉट स्लेप्ट, मैं नहीं सोया था एक हफ्ते में एक रात में 4 घंटे से ज़्यादा। आई चेकड माई वॉच, मैंने अपनी घड़ी चेक की। आई चेकड माई वॉच, दिस इज़ अ पास्ट इंडेफिनिट टेंस। आई चेकड माई वॉच, मैंने अपनी घड़ी चेक की। इट्स मिड नाइट, यह आधी रात है। आई गैव यू माई व्यू, यानी कि मैंने तुम्हें अपना व्यू दे दिया है। इट्स टाइम फॉर मी टू स्लीप नाउ, यह मेरे सोने का समय है। इट्स टाइम फॉर मी टू स्लीप नाउ। आई वॉन्ट यू टू रीड देम, ही सैड। ही सैड यानी कि उसने कहा आई वॉन्ट यू टू रीड देम, मैं चाहता हूँ कि आप इसे पढ़ें। वी वर इन माई रूम एट चाणक्य होटल पटना, हम अपने रूम में थे चाणक्य होटल पटना में। वी वर इन माई रूम एट चाणक्य होटल पटना। दिस मॉर्निंग, इस सुबह। ही हैड ट्राइड टू स्टॉप मी ऑन माई वे आउट, उसने मुझे मेरे रास्ते में रोकने की कोशिश की। ही हैड ट्राइड टू स्टॉप मी ऑन माई वे आउट, उसने मुझे रास्ते में रोकने की कोशिश की। देन ही हैड वेटेड फॉर मी ऑल डे, फिर ही हैड वेटेड, उसने इंतज़ार किया फॉर मी, मेरे लिए, ऑल डे, पूरा दिन, यानी कि उसने पूरा दिन मेरे लिए इंतज़ार किया। आई हैड रिटर्न लेट एट नाइट, मैं रात में देर से लौटा। टू फाइंड हिम सिटिंग इन द होटल लॉबी, टू फाइंड यानी कि मैंने उसे पाया सिटिंग इन द होटल लॉबी, वह होटल की लॉबी में बैठा हुआ था। आई हैड रिटर्न लेट एट नाइट टू फाइंड हिम सिटिंग इन द होटल लॉबी। इसके बाद नेक्स्ट है जस्ट गिव मी 5 मिनट्स, यहाँ पर वो बोल रहा है जस्ट गिव मी 5 मिनट्स सर। ही हैड सैड, यानी उसने कहा जस्ट गिव मी 5 मिनट्स सर, मुझे सिर्फ 5 मिनट आप दे दीजिए। फॉलोइंग मी इन टू द लिफ्ट, यानी कि लिफ्ट में मेरा पीछा करते उसने कहा जस्ट गिव मी 5 मिनट्स सर, उसने मुझसे 5 मिनट मांगे। एंड नाउ हियर वी वर इन माई रूम, यानी कि अब हम अपने रूम यानी अपने कमरे में थे। एंड नाउ हियर वी वर इन माई रूम, और हम अब अपने कमरे में थे। एज ही पुल्ड आउट द 3 टैटर्स नोटबुक फ्रॉम हिज बैकपैक, एज जैसे ही पुल्ड आउट, यानी पुल आपने देखा होगा कई बार दरवाजे में लिखा रहता है पुल पुश, पुल यानी कि खींचना, पुश यानी धक्का देना। एज ही पुल्ड आउट 3 टैटर्ड, टैटर्ड यानी होता है कटी फटी, 3 टैटर्ड नोटबुक्स फ्रॉम हिज बैकपैक, जैसे ही उसने कटी फटी 3 नोटबुक्स अपनी बैकपैक से निकाली। द स्पाइंस ऑफ द नोटबुक केम अपार्ट, केम अपार्ट यानी होता है अलग होना। स्पाइंस यानी होता है जो बुक्स की ऊपर की मोटी वाली जो कवर रहता है उसको बोलते हैं स्पाइंस। द स्पाइंस ऑफ द नोटबुक केम अपार्ट, यानी कि बुक के ऊपर का हिस्सा अलग हो गया। एज ही प्लॉन्ग्ड देम ऑन द टेबल, जैसे ही उसने उन्हें प्लॉन्ग्ड, प्लॉन्ग्ड यानी होता है पटकना, प्लॉन्ग्ड सेकंड फॉर्म है। एज ही प्लॉन्ग्ड देम ऑन द टेबल, जैसे उसने उसे पटका उसकी स्पाइन बाहर आ गई यानी अलग हो गई। द एलोइंग पेजेस फैंड आउट बिटवीन अस, जो पीले पेज थे उस किताब के वो हमारे बीच में उड़ने लगे। फैन, फैन यानी होता है बीच में उड़ने लगना। फैंड आउट बिटवीन अस, हमारे बीच में उड़ने लगे। द पेजेस हैड हैंड रिटन टेक्स्ट, यानी कि उन पेजेस में हाथ से लिखा गया था। द पेजेस हैड हैंड रिटन टेक्स्ट, उन पेजों में हाथ से लिखा गया था।
मोस्टली इलेजिबल, यानी कि ज़्यादातर उसमें पढ़ने लायक नहीं था। एज द इंक हैड स्मट, जैसे उसमें इंक जो थी फैल गई। स्मट यानी होता है फैल जाना। मोस्टली इलिजिबल एज द इंक हैड स्मट, मोस्टली जो थे तो इलिजिबल थे यानी पढ़ने लायक नहीं थे, जैसे उसमें स्याही फैल गई हो। मैनी पेजेस हैड होल्स, यानी कि कई पेजों में होल था। रैट्स हैविंग स्नैग्ड ऑन देम, यानी कि चूहों ने उसे कुतरा था, यानी कि चूहों ने उस पर दावत उड़ाई थी। एन इंस्पायरिंग राइटर आई थॉट, एक इंस्पायरिंग राइटर होने के नाते मैंने सोचा और मैंने उससे कहा भी, इफ़ दिस इज़ ए मैन्यूस्क्रिप्ट, यानी कि अगर यह एक मैन्यूस्क्रिप्ट है, प्लीज़ सबमिट टू अ पब्लिशर, प्लीज़ इसे पब्लिशर के पास जमा करो, यानी कि सबमिट करो पब्लिशर के पास। हाउ एवर, लेकिन डू नॉट सेंड इट इन दिस स्टेट, यानी कि इसे इस हालत में मत भेजना। डू नॉट सेंड इट इन दिस स्टेट, इसे इस हालत में मत भेजना। मैंने कहा, आई सेड आई एम नॉट अ राइटर, दिस इज़ नॉट ए बुक, मैं कोई राइटर नहीं हूँ और यह कोई बुक नहीं है। उसने कहा, आई एम नॉट अ राइटर एंड दिस इज़ नॉट अ बुक, इट्स नॉट, यह नहीं है। आई सेड, मैंने उससे कहा यह नहीं है। लाइटली टचिंग अ क्रम्बलिंग पेज, मैंने उस बुक के पेज को हल्के से छूते हुए कहा, जो कि कटे फटे, क्रम्बलिंग यानी थोड़ा कटा फटा, मैंने उसको हल्के से छूते हुए कहा। आई लुक्ड अप एट हिम, मैंने उसकी तरफ देखा। आई लुक्ड अप एट हिम, मैंने उसकी तरफ देखा। इवन सीटेड, इवन सीटेड यानी बैठा हुआ होने के बाद भी, इवन यहाँ तक कि बैठा हुआ था। ही वॉज टॉल, वह लंबा था। ही वॉज टॉल ओवर 6 फीट इन हाइट, यानी लगभग 6 फीट हाइट में था। ही हैड अ सनबर्ड, यानी कि सूरज की रोशनी में सुखाया हुआ, जिसको बोलते हैं सनबर्ड। आउटडोर रूडनेस अबाउट हिम, यानी कि बाहर से थका हुआ था वो, जैसे सूरज ने उसे जला दिया हो या सुखा डाला हो। ब्लैक हेयर, ब्लैक आइज एंड अ पर्टिकुलरली इंटेंस गेज, उसके काले बाल थे, काली आँखें थीं और पर्टिकुलरली इंटेंस गेज यानी कि भेद देने वाली नजरें, यानी कि घायल कर देने वाली नजरें थीं। ही वॉर अ शर्ट, उसने एक शर्ट पहनी थी, 2 साइजेज टू बिग, डबल थी और बहुत बड़ी थी। फॉर हिज लीन फ्रेम, लीन यानी होता है पतला, उसकी पतली बॉडी के लिए जो शर्ट थी बहुत बड़ी थी। ही वॉर अ शर्ट 2 साइजेज टू बिग फॉर हिज लीन फ्रेम। ही हैड लार्ज हैंड्स, यानी कि उसके हाथ बड़े बड़े थे। ही रिसेंबल द नोटबुक्स, ने उस नोटबुक्स को रिसेंबल किया, यानी कि जमाया फिर से। रिसेंबल यानी फिर से जमाना। ही रिसेंबल द नोटबुक्स जेंटल विथ बिग फिंगर्स, यानी बहुत ही अच्छी तरह से अपनी बड़ी बड़ी उंगलियों से, यानी कि पूरी इज्जत के साथ उसे जमाया। ऑलमोस्ट केयरसिंग द पेजेस, यानी कि बहुत ही देखभाल के साथ, लगभग देखभाल के साथ उसने उस पेजों को जमाया। केयर यानी होता है देखभाल करना। वॉट आर दीज, आई सेड, यह सब क्या है, मैंने उससे कहा। वॉट आर दीज, आई सेड, मैंने उससे कहा वॉट आर दीज, यह सब क्या है। आई हैड अ फ्रेंड, मेरी एक दोस्त थी, मेरी एक दोस्त थी। यहाँ पर दोस्त थी या था, यहाँ पर राइटर अभी नहीं समझ पा रहे हैं। फिर वो बोलता है दीज आर हर जर्नल्स, जब उसने हर कहा तब वो समझ गया कि एक लड़की के बारे में बात कर रहा है। दीज आर हर जर्नल्स, ही सेड, उसने कहा आई हैड ए फ्रेंड, मेरी एक दोस्त थी। दीज आर हर जर्नल्स, ये उसकी जर्नल्स हैं, यानी कि ये उसकी लिखी हुई जर्नल्स है। नेक्स्ट है हर जर्नल्स आहा अ गर्लफ्रेंड, लेखक ने बोला उसकी जर्नल्स आहा एक गर्लफ्रेंड।